दोस्तों, मेरा नाम नीतू है। मैं 26 साल की हूँ। हमारे छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ हर तरफ खेत हैं, आम के बाग हैं और शाम ढलते ही पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। वज़न ठीक ठाक, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा भारी। लोग कहते हैं मेरी कमर पतली है और कूल्हे थोड़े भरे हुए, चलते वक्त थोड़ा हिलते हैं, पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। मेरे बाल लंबे हैं, कमर तक आते हैं और जब मैं इन्हें खोलकर रखती हूँ तो हवा में लहराते हैं। मेरी त्वचा गोरी है, गर्मी में भी थोड़ी चमक रहती है। होंठ गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी। हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं। गांव के लड़के चुपके चुपके देखते हैं, मैं जानती हूँ, पर मुस्कुराकर निकल जाती हूँ। आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पिछले साल की है। वो साल थोड़ा अलग था। बहुत कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे घर के पीछे एक पुराना कुआं है, बहुत पुराना। दादी कहती हैं उनके ब्याह से भी पुराना। उस कुएं का पानी मीठा है, पर गर्मियों में बहुत नीचे चला जाता है। पिछले साल गर्मी बहुत पड़ रही थी। मई का महीना था। धूप ऐसी कि बाहर निकलते ही बदन पसीने से तर हो जाता। मैं रोज़ सुबह सुबह कुएं पर जाती थी पानी भरने। रस्सी खींचते वक्त हाथों में दर्द होता, पर मैं चुपचाप करती। एक दिन मैं रस्सी खींच ही रही थी कि रस्सी फिसली और मैं झुक गई, बहुत ज़्यादा झुक गई। मेरी दुपट्टा सरक गया और कुर्ता भी थोड़ा ऊपर खिसक गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे नीतू संभल के। मैंने मुड़कर देखा। हमारा पड़ोसी राजू भैया 25 से 26 साल का होगा। शहर में नौकरी करता है, गर्मियों में गांव आता है, लंबा चौड़ा, गोरा, मूछें थोड़ी थोड़ी। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बोली, हाँ भैया, रस्सी फिसल गई। वो पास आया, बोला, दे मैं खींच देता हूँ, तू इतना ज़ोर लगाएगी तो हाथ दुखेंगे। उसने रस्सी पकड़ी और 2-3 झटकों में बाल्टी ऊपर खींच ली। मैं चुपचाप देखती रही। उसके बाजू मोटे थे, पसीने से चमक रहे थे। बाल्टी ऊपर आई तो उसने मुझे पकड़ा दी और बोला, पानी बहुत ठंडा है आज। मैंने कहा, हाँ नीचे तक गया है इसलिए। वो हंसा, बोला, नीचे तक जाना पड़ता है कभी कभी अच्छी चीज़ पाने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। पर उसकी बात में कुछ था, कुछ अजीब सा। मैं घर चली आई। अगले दिन फिर वही सिलसिला। मैं कुएं पर गई तो राजू भैया पहले से थे। बोला, आज मैं ही भर देता हूँ, तू आराम कर। मैं मना करती रही, पर वो नहीं माना। उस दिन उसने मेरी बाल्टी भरी, फिर अपनी भी। जाते जाते बोला, नीतू तेरी बाल्टी बहुत भारी हो जाती है ना, कभी कभी मदद ले लिया कर। मैंने कहा, हाँ भैया ठीक है। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। वो रोज़ सुबह आता, कभी पानी भरवाता, कभी खुद भरता। बातें होती गांव की, शहर की, फसलों की। एक दिन बोला, नीतू तू बहुत मेहनती है, शहर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। मैं हंसती। बोली, शहर की लड़कियां क्या करती हैं? वो बोला, वो तो जिम जाती हैं, बॉडी बनाती हैं, पर तेरी बॉडी तो नेचुरल है, मतलब हेल्दी है। मैं शर्मा गई। बोली, भैया आप भी ना। वो हंसा और चला गया। गर्मी बढ़ती गई। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं कुएं पर गई तो प्यास बहुत लग रही थी। मैंने बाल्टी से ही पानी पी लिया। कुछ पानी मेरे कुर्ते पर गिर गया, गीला हो गया, ठीक गले के पास। मैंने दुपट्टे से पोंछने की कोशिश की, पर वो और फैल गया। तभी राजू भैया आ गए। वो मुझे देखते रहे। मैंने जल्दी दुपट्टा लपेट लिया। वो बोले, नीतू पानी गिर गया क्या, संभल के। मैं बोली, हाँ प्यास लगी थी। वो पास आए, बोले, मैं भी पी लूँ, और बाल्टी से पानी पीने लगे। उनके होंठ बाल्टी पर लगे थे जहाँ मेरे लगे थे। मैं चुपचाप देखती रही। फिर वो बोले, तेरा पानी मीठा लग रहा है आज। मैंने कहा, कुएं का पानी है भैया। वो मुस्कुराए, बोले, कभी कभी पानी में कुछ और भी मिल जाता है। मैं समझी नहीं, बस घर चली आई। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। शाम का वक्त था। मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा खेत पर गए थे। मैं कपड़े धो रही थी, आंगन में टब रखा था। मैं झुक झुक कर धो रही थी। कुर्ता थोड़ा टाइट था, पीठ पर चिपक रहा था। तभी राजू भैया आ गए। बोले, नीतू अंकल आंटी कहाँ हैं? मैंने कहा, खेत पर। वो बोले, मैं कुछ पूछने आया था, बैठूं? मैंने कहा, हाँ बैठिए। वो कुर्सी पर बैठ गए और मुझे देखते रहे। मैं कपड़े धोती रही। वो बोले, नीतू तू बहुत मेहनत करती है, कभी आराम भी कर लिया कर। मैं बोली,
काम तो करना पड़ता है भैया। वो बोले, हाँ, पर कभी कभी थोड़ा मज़ा भी कर लेना चाहिए। मैंने पूछा, कैसा मज़ा? वो हंसे, बोले, जैसा तुझे पसंद हो। मैं चुप हो गई। फिर मैंने कपड़े निचोड़े और उठकर खड़ी हो गई। मेरी कमर दुख रही थी। मैंने हाथ कमर पर रखा और थोड़ा खींची। वो देखते रहे, फिर बोले, कमर दुख रही है क्या? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा। वो बोले, मालिश करवा लिया कर, अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा। वो उठे और चले गए। मैं सोच में पड़ गई। फिर दिन बीतते गए। राजू भैया रोज़ आते जाते, कभी सुबह कुएं पर, कभी शाम को घर। बातें होती, पर अब बातों में कुछ और था। वो मेरी तारीफ़ करते, मेरी आंखों में देखकर बात करते। एक दिन बोले, नीतू, तेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कुएं का पानी, गहरा और मीठा। मैं शर्मा गई। एक दिन रात को बहुत गर्मी थी। खिड़की खुली थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर कुछ आवाज़ आई। मैं उठकर देखी तो राजू भैया हमारे आंगन में थे। बोले, नीतू, नींद नहीं आ रही? मैं बोली, नहीं, गर्मी बहुत है। वो बोले, मेरे पास भी नहीं आ रही, थोड़ी देर बात करें? मैं खिड़की से ही बात करने लगी। वो नीचे खड़े थे, मैं ऊपर। चांदनी थी। वो मुझे देख रहे थे। मैंने सिर्फ सलवार कुर्ता पहना था, दुपट्टा नहीं। वो बोले, नीतू, तू बहुत सुंदर लग रही है चांदनी में। मैं बोली, भैया आप भी ना। वो बोले, सच कह रहा हूँ, कभी कभी दिल करता है कि। वो रुक गए। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, कुछ नहीं, सो जा तू। फिर वो चले गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह फिर कुआं। मैं गई तो वो पहले से थे। बोले, कल रात अच्छी नींद आई? मैंने कहा, नहीं। वो मुस्कुराए, बोले, मुझे भी नहीं, सोचता रहा। मैं चुप रही। फिर वो बोले, नीतू, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया है। मैं चौंक गई। बोली, भैया? वो बोले, हाँ, सच। मैं शहर जाता हूँ तो तेरी याद आती है। मैं कुछ नहीं बोली, बस बाल्टी भरी और घर चली आई। उसके बाद कुछ दिन मैंने उनसे दूरी बनाई। कुएं पर देर से जाती, शाम को घर से नहीं निकलती, पर वो फिर भी आते। एक दिन मम्मी ने पूछा, राजू बेटा रोज़ आता है, कुछ बात है क्या? मैंने कहा, नहीं मम्मी, बस यूं ही। फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली गुल हो गई। हाँ, मैं जानती हूँ ये क्लिशे है, पर हुआ तो हुआ। रात को अंधेरा था। मैं डर गई। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। राजू भैया थे। बोले, नीतू, डर लग रहा है क्या? मैं पास ही हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आए। हम दोनों बेड पर बैठ गए। बातें होने लगीं। वो बहुत पास बैठे थे। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। वो बोले, नीतू, मैं सचमुच तुझसे। तभी बाहर बहुत ज़ोर की बिजली कड़की। मैं डर के उनके कंधे पर गिर गई। वो मुझे पकड़ लिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोले, डर मत, मैं हूं ना। फिर धीरे धीरे उनका हाथ ऊपर सरकने लगा। मैंने हाथ पकड़ लिया। बोली, भैया? नहीं। वो रुक गए। बोले, सॉरी नीतू, मैं बस। तभी मम्मी पापा आ गए। तूफान थम गया था। राजू भैया चले गए। अगले दिन वो नहीं आए, न कुएं पर न घर। मैं बेचैन रही। शाम को मैं उनके घर गई। उनकी मम्मी बोली, राजू शहर चला गया बेटी, कल रात ही। मैं चौंक गई। पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, कह रहा था नौकरी में कुछ इमरजेंसी है। मैं घर आई तो रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। फिर कई दिन बीते। राजू भैया नहीं आए। मैं रोज़ कुएं पर जाती, पर अब अकेले। पानी खींचती, पर मन नहीं लगता। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, डाक से, राजू भैया की। उसमें लिखा था, नीतू, मैं बहुत गलत था। मैंने जो कुछ भी किया, सोचा, वो गलत था। तू बहुत अच्छी लड़की है। तेरे जैसी लड़की को मैंने गलत नज़र से देखा, इसके लिए माफ़ कर दे। मैं शहर में हूँ और अब समझ गया हूँ कि प्यार क्या होता है। प्यार वो नहीं जो मैं सोच रहा था। प्यार वो है जो तू अपने परिवार से करती है, अपने काम से करती है। मैंने तेरी मेहनत देखी, तेरी सादगी देखी। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, सही तरीके से, तेरे मम्मी पापा से बात करके। अगर तू हाँ कहे तो मैं अगले महीने आऊँगा। राजू। मैं रो पड़ी, पर इस बार खुशी से। फिर वो आए। मम्मी पापा से बात की, सब मान गए। हमारी सगाई हो गई। अब हम शादी करने वाले हैं।
दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जो शुरू में कुछ और लग रही थी पर असल में कुछ और थी। राजू भैया अब बिल्कुल बदल गए हैं। वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। हम दोनों मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने वाले हैं। बस यही था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और रेखा की स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।